मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकर। वहाँ से पढ़ते हैं। न बाल्यं यौवने लब्धं यौवनं स्थाविरे तथा मृता पिता पुनर्नास्ति नायायात्येव गतं दिनम् मनोराज्याद् विशेषः कः क्षणध्वंसिनि लौकिके अतोऽस्मिन् भासमानेऽपि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्। जो यहाँ पर सिद्धांत है, इस प्रसंग में सिद्धांत पक्ष ये है कि नाम रूपात्मक जगत की उपेक्षा और अपने सच्चिदानंद स्वरूप में चित्तवृत्ति को पूरी तरह से लगा देना, जगत की तरफ से मन को खींचना और अपने आत्म स्वरूप में मन को अच्छी तरह से लगा देना, उसी के लिए ये पूरा का पूरा विचार की प्रक्रिया थी। जगत में अब एक एक वस्तु का तो हम कहाँ तक विश्लेषण करें, समझ लो सारे जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं सबको नाम और रूप के अंतर्गत संभाल लो। लोक परलोक जितना भी है उसका
एक रूप है और उसका एक नाम है। नाम और रूप ये दोनों माया का अंश है, और जो अस्ति भाति प्रिय रूप है वो अपने ब्रह्म स्वरूप का लक्षण है, वो अपनी आत्मा का लक्षण है। तो नाम रूप की उपेक्षा और सच्चिदानंद में स्थिति। अब जब ऐसी एक मन की भावना हुई नाम रूप की उपेक्षा करने के लिए, तो बात आएगी कि मन में तो हमारे तमाम तरह की कल्पनाएं चलती रहती हैं, बहुत तरह के विचार चलते रहते हैं, जब से जगते हैं और जब तक सो नहीं जाते तब तक चलता रहता है। तो आचार्य श्री कहते हैं मन में जो कल्पनाएं चलती रहती हैं उनको समझ लो मनोराज्य। इसीलिए एक शब्द प्रयोग किया गया मनोरथ। मन ही जिसका रथ है। जैसे रथ पे सवार होकर राजा एक देश से दूसरे देश में जाता है, ऐसे आप मन रूपी रथ पे सवार होकर कहीं बाहर की तरफ गमन करते हैं, इसीलिए कहा गया मनोरथ। और फिर अपने मन से ही कुछ न कुछ कल्पनाएं, कुछ न कुछ ऐसी भावना बना करके आप उसी में आप रम जाते हो, उसी का नाम हो गया मनोराज्य। तो ये मन में जो वृत्तियां चलती रहती हैं इनको तुम सब समझ लो ये मनोराज्य है, चलने दो। मन में जितनी बातें चलती हैं सबको पूरा करने का प्रयास मत करो। मन में जितना भाव चलता है अगर सबको पूरा करने का प्रयास करोगे तो आपका जीवन हमेशा दुखदाई हो जाएगा। पूज्यपाद स्वामी रामानंद जी महाराज एक दृष्टांत सुनाते थे। वो कहते थे एक राजा शोभा यात्रा पे अपने नगर में निकलता है। राजा था, रथ पे सवार होकर के फौज फाटा के साथ निकलता था। रास्ते में ही बाजार से जब निकल रहा है तो दोनों तरफ तरह तरह की दुकानें हैं, कहीं बर्तन की, कहीं सोने चांदी की, कहीं तरह तरह की। एक बड़ी सी दुकान है जो लकड़ी की दुकान है, आजकल की भाषा में फर्नीचर कह लो, लकड़ी की दुकान है। और उसके यहां पर बहुत सारे चंदन की लकड़ियां बिकती हैं। तो वो जो दुकानदार है वो दुकान पे बैठे बैठे सोचता है ये राजा मर जावे तो हमारी चंदन की सारी लकड़ी बिक जाएगी, क्योंकि चंदन की लकड़ी इतने दिन से बिकी है नहीं और रखे रखे हमारे यहाँ गोदाम में पड़ी हुई है। राजा मर जावे तो चंदन की लकड़ी जाए। महाराज अब जब जब वो यात्रा पे निकले तब तब वो दुकान वाला यही सोचे। और राजा क्या सोचता है, ये सेठ इसके पास बहुत फंसा है, कोई ऐसा मुकदमा आवे कि इसकी सारी संपत्ति हड़प लूं। कोई बहाना मिले तो इसका सारा खजाना संपत्ति सब हड़प लूं। रोज उसके मन में वो बात आती है, उसके मन में वो बात आती है। अब एक दिन उस राजा ने उसको दरबार में बुलवाया। उसने कहा एक बात बता, मैं जब जब तुझको देखता हूं तो मेरे मन में ऐसी बात क्यों आती है कि तुझको मैं पकड़ के कारागृह में डाल दूं और सारा तेरी संपत्ति हड़प लूं। जब जब मैं तुझको देखता हूं तो यही बात आती है। उसने कहा हुजूर माफी पाऊं तो मैं भी एक बात कहूं। बोले हाँ हाँ ठीक है, बात बता, माफ किया। बोले हुजूर मेरे जब जब आपको देखता हूं तब तब मेरे मन में ये बात आती है कि आप मर जाओ तो मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाओ। अभी मनोराज्य है, मन की भावना है। आप हर मन की भावना को पूरा करने का प्रयास करोगे तो वो संभव नहीं है ना। अब बगल में कोई जा रहा है साइकिल से, आपके मन में आए इसको 2 थप्पड़ मारूं, अब बताओ। हाँ तो अब हर मन की भावना थोड़ी मनोराज्य है। मन में आया आने दो, आने दो, उपेक्षा करो, आया आया जाएगा जाएगा, बस काहे के लिए चिंता। मनोराज्यात विशेषः, जैसे मन के भीतर तमाम तरह की कल्पनाएं आती हैं और सब चली जाती हैं, मनोराज्य बिल्कुल वैसे दुनिया भी है। क्षण ध्वंसिनी लौकिके, ये जगत भी क्षण क्षण में बदल जाता है। आप थोड़ा सावधानी से देखो तो
जैसे मन की वृत्तियां बदल जाती हैं, ऐसे संसार के रूप बदल जाते हैं, देखते देखते बदल जाता है जी। हाँ, बच्चा जुआ हो गया, जुआ वृद्ध हो गया, वृद्ध होकर के मर गया। अतो अस्मिन भासमाने अपि, तो ये सारा का सारा जगत जब बदली जाने वाला है, क्षण क्षण में बदल जाने वाला है, तो भासमाने अपि, अगर दिखाई भी पड़ता रहता है तो भी क्या विशेष बात है, दिखाई पड़ता रहे, इसमें सत्यत्व बुद्धि मत रखो, सत्यत्व धियम त्यजेत। इस श्लोक पर ध्यान देना, बिल्कुल इस श्लोक पर ध्यान दो। आज मनोराज्यात विशेषः कहा, मनोराज्य से अलग कोई खास बात नहीं है। किसमें? इस लौकिके क्षण ध्वसनी, इस लोक में जो क्षण क्षण में बदल रहा है उसमें और मन की कल्पना में कोई फर्क नहीं। इसलिए अस्मिन भासमाने अपि, इसलिए दिखाई भी पड़ता रहे तो भी तत्सत्यत्वम धियम त्यजेत, इसमें सत्यत्व बुद्धि को आप त्याग दो, इसको सत्य मत समझो। यह वृक्ष है या मेरा घर है, ये मेरी वस्तु है, ये सत्यत्व बुद्धि से पकड़ के बैठ जाते हैं, बस वो फिर दुख देता है। दिखाई पड़ रहा है, सरल भाषा में आप लोग बोलते थे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक, तो मस्त रहो। सत्यत्व बुद्धि से मत पकड़ो, सत्यत्व बुद्धि से उसको पकड़ लोगे तो जीवन में आपके कष्ट होगा, परेशानियां होंगी। अगला श्लोक, उपेक्षिते लौकिके धी निर्विघ्ना ब्रह्म चिंतने नट्वत् कृत्रिमास्थायाम निर्वहत्येव लौकिकम् प्रवहत्यपि निरेधा स्थिरा प्रौढ़शिला यथा नाम रूपान्यथा ते अपि कूटस्थं ब्रह्म मान्यथा। हाँ, यहाँ माँ नहीं है, ना होना चाहिए, ना अन्यथा, इसमें माँ हो गया है। तो उपेक्षिते लौकिकी, देखो उपेक्षिते लौकिकी, इस लौकिक जगत की पूरी तरह जब आपने उपेक्षा कर दिया, इसमें से सत्यत्व बुद्धि को हटा दिया, ये सत्य है ऐसी समझ को किनारे कर लिया। 4 दिन की बात है, ठीक है, 2 दिन की बात है, 2 साल की बात है, 20 साल की बात है। सत्यत्व बुद्धि को अगर आपने हटा लिया तो वो बुद्धि को क्या करना है? निर्विघ्ना ब्रह्म चिंतने, तब ऐसी बुद्धि ब्रह्म चिंतन में बिल्कुल लग जाएगी। अगर इस जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि रखोगे तो ब्रह्म चिंतन में बुद्धि नहीं लगेगी, और इस जगत के से थोड़ी उपेक्षा कर दिया तो आत्मचिंतन में बुद्धि आपकी जम जाएगी। अब ये सत्य की वो सत्य, जिसको आप सत्य समझोगे उसी में मन लगेगा, सरल सी भाषा है। जिसको आप कीमती समझोगे उसी में मन लगेगा। हाँ? तो जिसको आप कीमती समझोगे वहीं पर आपका चित्त लगेगा। हाँ? संसार की बात आपको सत्य लगेगी तो उसमें आपका चित्त लगेगा, और सत्संग की बात अच्छी लगेगी सत्संग में चित्त लगेगा। इतनी सी तो बात है। हाँ? हमारे कई सेवकों में कह सकता हूं, कई सेवक मेरे ऐसे जिनको सत्संग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सेवा चाहे जितना करा लो, दिन भर उनसे आलू छिलवा ले। ऐसे भगत थे, भोजन बनवाना हो, बाटी चोखा बनवाना हो, दिन भर बनवा लो। हाँ, पार्टी करना हो, गाड़ी चलवाना हो, जो कर लो। अब तो नहीं रहे, वो पहुंच रहे ऊपर रहे। चाहे जो कर, सत्संग वो सजा थी। हाँ, और भी ऐसे 1-2 नहीं। तो उनसे हम पूछे क्यों सत्संग में नहीं आते, तो बोले बाहर बैठ के सुनता रहता हूं। हाँ,
बाहर बैठ के माइक से आवाज आती रहती है, वहां से सुनता रहता हूं। अब सत्संग में मन नहीं लगता। क्यों? काम करने में मन लगेगा, झाड़ू लगवा लो, सेवा करवा लो। हाँ, कुछ लोगों का यहां होता रहेगा सत्संग, वहां 3 आदमी बैठ करके और कोई ना कोई प्रपंच की बात करेंगे। और फलानवा नहीं आया अभी सत्संग में, दिख नहीं रहा है। हाँ, गुरु जी ने उसको डांट के भगा दिया था। हाँ, उसको ऐसा बोल दिया। अब यहां हो रहा है तत्व चिंतन और मन कहां लग रहा है? वहां पर। तो ऐसे जिसमें आपका मन लगेगा, समझ लो कि आप वहीं पर हो। आपका संसार में चित्त लगता है, संसारी हो। ब्रह्म चिंतन में मन लगता है तो आप साधक हो। बस एक लाइन में बात है, कोई कठिन थोड़े है। आपको तो है पूरा का पूरा परिवार हमारे साथ बैठा रहे, जब हमको दर्द हो जावे, जरा सा दर्द होवे तो पत्नी भी आ जाओ बगल में, बेटा भी आ जाओ, बहू भी आ जाओ, बेटी भी आ जाओ, दामाद भी आ जाओ, पड़ोसी भी आ जाओ, भाई भी आ जाओ, बहू भी आ जाओ, दुनिया भर सब आ जाओ, घेरे रहो, पता नहीं क्या हो जाए मेरा। कहां लग रहा है चित्त? हाँ, माला हाथ में नहीं आई, राम राम नहीं जपा कि हो सकता है प्राण निकल गए तो कम से कम राम राम कहते तो निकले। क्या कहते? सब हमारे पास खड़े रहो। ये गृहस्थियों की बड़ी मुसीबत है, क्या करें। हाँ। हमने पूछा कहां हो, सत्संग नहीं हो? बोले गांव गए हैं, गेहूं कटवा रहे हैं। ये राम। तो खाए के लिए बोले आपको वो कीमती लगता है तो वहां जाओगे, एक कीमती लगता है तो यहां। जिसमें महत्व बुद्धि होगी उसी में चित्त लगेगा। बस जरा सी बात है, कोई कठिन थोड़े है। उपेक्षिते लौकिके, जब संसार की उपेक्षा कर दोगे तो जो धी है, बुद्धि है, कहां? ब्रह्म चिंतन निर्विघ्न। ब्रह्म चिंतन में अच्छी तरह से लग जाएगी और संसार को आप कीमती समझे रहोगे तो जाओ फंसो, उसी पर मरो। तो भगवान ने बड़ी दया करके आपको जिम्मेदारी से तो कर दिया था मुक्त। काहे की मुक्त? कि न बेटा न बेटी, मस्ती से खूब भजन करो, मुक्त हो जाओ। कौन? मां आनंदमयी मां थी, उनके पतिदेव साथ रहते थे, उसमें क्या मुक्त है। हाँ? रामकृष्ण परमहंस है, शारदा अम्बा थी साथ में। हाँ, आज तक हमारे लिए आदर्श है। तो भगवान ने तो आपको मुक्त कर दिया था, जिम्मेदारी नहीं। तो भाई का बेटा पालो पोसो, उसको शादी विवाह करो, उसकी बेटा बेटी पालो, उसका शादी विवाह करो, सब आपको ठेंगा लगा के चले जाओगे। काहे के लिए? तो आपको दुनियादारी अच्छी लगती है तो ब्रह्म चिंतन में स्थिति कैसे बनेगी? कड़वी सच्चाई है, अगर पी सको तो ठीक। आपको लौकिक जगत ज्यादा अच्छा लगता है, ब्रह्म चिंतन तो आप जो है ना जाने किस श्रेणी पर रख दियो। तो फिर कहां से लगेगा? आपको संसार, उसमें सत्यत्व बुद्धि लगती है, ब्रह्म चिंतन में आपको लगता नहीं। तो कैसे टिकेगा ये? कैसे टिकेगा? टिकेगा कैसे? हाँ? ये तो टिकने की बात है। अच्छा, तो जो तत्वज्ञानी है, आप कह दो हाँ जो तत्वज्ञानी है वो क्या बात नहीं करते? जो ज्ञानी लोग हैं परमात्मा के जो है पा लिए, क्या वो व्यवहार नहीं करते? बोले वो नटवत कृत्रिम आस्थायाम, वो जैसे जादूगर, जैसे अभिनेता वो काम करता है वैसे वो व्यवहार करते रहते हैं, अभिनेता के जैसे। उनकी चित्त की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। अब आप जो है जरा सा श्लोक पढ़ लो और कह दो बस हम भी घर में रहते हैं राजा जनक के जैसे। हाँ, महाराजा जनक भी तो रहते थे, पद्म पत्रम इवाम भसा, जैसे जल में कमल का फूल रहता है, बिल्कुल लिपायमान नहीं होता। महाराजा जनक थे राजसभा में, गृहस्थी में। हम भी वैसे घर परिवार में रहते हैं, बाल बच्चा, पोती पोती, नाता नाती। हाँ, बोले मरोगे तुम लोग। हाँ, जनक महाराज और अपनी तुलना मत करना, हंस की चाल बकुला चले। अगला क्या था वो? कौन सुनाएगा पूरी कहावत? हंस की चाल बकुला चले, आगे वो कई टांग टूट जाए। हाँ, हाँ, तो फिर वो पंचतंत्र में कहानी आती है कि एक हंसों के झुंड में कौवा आ गया। उस कौवे ने कहा अरे तुम लोग कुछ उड़ते उड़ते भी हो। सब हंसों ने कहा भैया तुम कौन आ गए? उसने कहा मैं उड्डयन विशेषज्ञ हूं। उड्डयन मंत्री। हाँ, मेरे जैसा कोई उड़ना जानता नहीं। हंसों ने कहा कैसे?
उसने अब उड़ उड़ के सिखाना शुरू किया, ये अमुक उड्डयन है, ये इस तरीके से उड़ा जाता है, ये इस तरीके से उड़ा जाता है। उसने तमाम तरह का उड़ने का तरीका दिखाया। हंस लोग घबराए, उन्होंने कहा भैया हमको तो एक ही तरह का आता है। उसने कहा कुछ नहीं जानते हो तुम लोग, कंपटीशन कर लो। बोले कर लो, सब तो नहीं, एक ही हंस गया। और जब हंस और कौवा दोनों उड़ने लगे और हंस उड़ते उड़ते आसमान पे अपनी मस्त चाल से चल रहा है, कौवा थोड़ी देर तो यूं करता है, यूं करता है, ऊपर नीचे उड्डयन फुड्डयन। फिर उसके बाद जब हफनी छूटी, अब उसको लगा कि मैं गिर गया, अब तो ताकत खत्म। तब जब डावाडोल होने लगा तो हंस ने पूछा भैया ये कौन सा उड्डयन का तरीका है? उसने कहा मेरी रक्षा करो, मैं मरने वाला हूं, जा रहा हूं नीचे। हंस ने कहा आ जाओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ। तो हंस भी उड़ता है, कौवा भी उड़ता है, लेकिन हंस की तुलना कौवा नहीं कर सकता, है ना। हंस की तुलना बगुला, दोनों सफेद है, नहीं कर सकते। कभी भूल के ऐसा मत समझना कि महाराजा जनक भी जीवन खपाना पड़ता है। जी मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हाँ, जीवन लगाना पड़ता है। हाँ, ये पूरे जीवन की बात है। हाँ, जिन गुरुओं से आपने सुना है वो गुरु काय के लिए छोड़ करके और वृंदावन और ऋषिकेश में बैठे हैं, हरिद्वार में। हाँ, तो अगर कोई कहता है महाराज गृहस्थी में रहते हुए सब हो सकता है, आप कह दो, सीधे पूछते क्यों नहीं कि आप क्यों घर छोड़ के गए हो? जब गृहस्थी में रहते हुए हो सकता है तो आप क्यों छोड़ के निकले हो? अब उनसे जो पढ़ाने वाले हैं उनसे आप 2 कदम आगे नहीं हो सकता। सही कहूं, बिना संन्यास की मुक्ति नहीं है। इस शास्त्रीय चिंतन है, शास्त्र का सिद्धांत है, बिना संन्यास की मुक्ति नहीं है। आप लिख के रख लो। हाँ, मत पढ़ देना श्लोक, दे आसा नित्य सन्यासी यौन द्वेष्टि न कांक्षति। हाँ, उसको कहते हैं हमारी बिल्ली हम ही से हम ही पढ़ाएं और हम ही को जो है आके सुना देता है। हाँ, घे आसा नित्य सन्यासी। अरे आसान नहीं है। इस लौकिक जगत के प्रति आपकी अवहेलना की दृष्टि, उपेक्षा की दृष्टि जितनी हो जाएगी उतने आपका मन ब्रह्मचिंतन में लगेगा। बिल्कुल 2 टूक बात है, खरी बात है। इस जगत के प्रति आपकी उपेक्षात्मक नजर नहीं होगी। जो द्वंद्वात्मक जगत है, सुख दुखात्मक, हानि लाभ विजय पराजय वस्तुएं लोग, अगर इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हो तो आत्मस्थिति नहीं हो पाएगी। केवल पढ़ लो, सुन लो, सुना दो बस। हाँ, हाँ। फिर जनक महाराज का, हमसे किसी ने पूछा था इसलिए आ गई बात। जनक महाराज का दृष्टांत तो दे दिया, और जनक महाराज का वो दृष्टांत भूल गए कि मिथिला जल रही है और सत्संग से उठते नहीं। सुना है ना ये भी दृष्टांत कभी? मिथिला जल रही है। हाँ, लोग कहते हैं कि मिथिला जल रही है, नगर जल रहा है, आपका महल जल रहा है। हाँ, दूसरे लोग भाग खड़े होते हैं और सत्संग सुनने वाले महात्मा लोग भाग खड़े होते हैं और कहते हैं मिथिलायाम प्रदग्धा नाम नामे किंचित, मिथिला जल जावे मेरा कुछ नहीं है। वो कहां से भूलोगे? हाँ? 2 कौड़ी की चीजों में मन लगता है और ब्रह्मचिंतन की बात कैसे होगी? कैसे होगी? हम अपने चित्त को समझाओ। कैसे बनो कूटस्थ? कूटस्थ कैसे बनो? देखो, इस ज्ञान की दृष्टि से पक्के कैसे बनो? कहते हैं प्रवहति अपि नीरे अधा, ऊपर से पूरा का पूरा प्रवहति अपि नीरे, जल का प्रवाह बह रहा है। बिल्कुल हरिद्वार में गंगा जी किनारे जाके खड़े हो गए, प्रवहति अपि नीरः, पूरा का पूरा जल का प्रवाह बह रहा है और उसके नीचे पत्थर ज्यों का प्रौढ़ शिला यथा, प्रौढ़ माने छोटी मोटी नहीं, इतनी इतनी तो बह जाएगी पानी के साथ में ना। देखो छोटी मोटी जो है वो कंकड़ तो पानी के बेग में बह जाएगा। प्रौढ़ शिला, मजबूत शिला है, उसके ऊपर से पानी की धार सालों साल से बहती जा रही है और शिला अपने आप में ज्यों का त्यों। ऐसे ही
आप कूटस्थ बन जाओ शिला के जैसे, नाम रूप अन्यथात्वेपि, ऐसे अनेक अनेक नाम अनेक अनेक रूप बहते चले जाते हैं और आप बिल्कुल शिला के जैसे सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थित हो जाओ। इस जगत से आप कितना अपने मन को हटा सकते हो? आपके ऊपर नाम रूप बहता जाए, जगत की वस्तुएं आती चली जाती हैं, आप डावाडोल ना हो अगर हो सके तो। हाँ, नहीं तो ये ब्रह्म ज्ञान खाला का घर नहीं। हाँ, खाला का घर नहीं। हाँ, अगर ऐसे होता तो क्यों भगवान को कहना पड़ता कि हजारों में से कोई बिरला चलता है? हाँ, जो चलते हैं उनमें से कोई मुझको बिरला जानता है, क्यों कहना पड़ता? श्रुति भगवती ने कहा ना, वेद भगवान ने कहा ना, अनेक बार कहा ना, तो ईश्वर अनुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत, बस ऐसे थोड़े है। ये बिरलों का मार्ग है, वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं है, शूरवीरों का मार्ग है। शूरवीरता किसमें? जो अपने मन को जीत सके, जो इस जगत से निरपेक्ष हो सके, उसका मार्ग है। हाँ, ऐसे नहीं है। हाँ, बाकी तो सुन लो, समझ लो, ठीक है, हर इच्छा महाराज। ये तो साल दर साल पंचदशी सुन ही रहे हैं हम, उसमें क्या 5 साल हो गया सुनते सुनते। हमने उपनिषद भी सुन लिया, हमने गीता भी सुन लिया, हद हो गई। हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत हंसी उड़ाते थे। हम लोग सिद्धवाड़ी में बैठे और कहीं से पत्र आया, तो वहाँ पर कोई ज्ञान यज्ञ था, किसी ब्रह्मचारी का, किसी स्वामी का ज्ञान यज्ञ था। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस जिले के, उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा कि गुरुदेव, हमने दूसरा अध्याय गीता का पढ़ लिया। महाराज जी ने बहुत बढ़िया से पढ़ाया। गुरुदेव पत्र पढ़े, हम सारे विद्यार्थी बैठे थे, इतने जोर से हंसे, बहुत जोर से हंसे गुरुदेव, और जोर से हंस के बोले 50 साल हो गए अभी हम नहीं पढ़ पाए। 50 साल हो गया अभी हम लगातार प्रवचन करते रहते हैं, हम नहीं पढ़ पाए, और ये व्यक्ति कहता है कि हमने गीता का दूसरा अध्याय पढ़ लिया। तो शास्त्र सुचिंत्य पुनि पुनि देखी, डूबना पड़ता है इसमें। हाँ, ऐसे नहीं आ जाता जी, ऐसे नहीं आ जाता। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, ऐसे नहीं आ जाता। हाँ जी, चलिए चलिए अगला श्लोक पढ़ लो। समझ में आ गया ना श्लोक का अर्थ कि नहीं? हाँ, आ गया समझ में? समझ में आ गया? अब बोलने में बड़े सावधान हो गए। नहीं कह दो ना, पढ़ लिया हमने ये वाला श्लोक। हाँ, निश्छिद्रे दर्पणे भाति वस्तु गर्भं बृहद्वियत् सच्चिद्धने तथा नाना जगद्गर्भमिदं वियत् अदृष्ट्वा दर्पणं नैव तदन्तस्थे क्षणं तथा अमत्वा सच्चिदानन्दम् नाम रूपमति कुतः दर्पणे निश्छिद्रे वस्तु गर्भम भाति विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्य। दर्पण है, सामने बहुत बड़ा सा दर्पण रखा है, उस दर्पण के पीछे एक महल की फोटो रखी है। जैसे महल का है, सामने दर्पण रख दो, तो उस दर्पण में कोई जगह नहीं है।
दर्पण में कोई छेद नहीं है। निश्छिद्रे माने दर्पण में जगह अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उस दर्पण में पूरा का पूरा महल दिखाई पड़ने लगता है। आप दर्पण में से टटोल करके महल निकाल लो, आप दर्पण को तोड़ करके महल निकाल लो, आप दर्पण में घुस के देखो महल कहां पर है, तो बिल्कुल उस दर्पण में महल है नहीं, लेकिन वो महल पूरा का पूरा दर्पण में ज्यों का त्यों दिखाई पड़ता है। निश्छिद्रे दर्पणे भाति, बिल्कुल दर्पण में जगह नहीं है। एक दर्पण माने उसमें जौ का दाना भी आप घुसा नहीं सकते हो। अगर इतना भी जगह होगा जौ के दाने के बराबर भी, तो आपको प्रतिबिंब ठीक से दिखाई ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें पूरा का पूरा महल दिखाई पड़ने लगता है। बृहद और महल आकाश दिखाई, बृहद बियत आकाश तक दिखाई पड़ सकता है उसमें। बिल्कुल वैसे जो अपना ठोस, बिल्कुल महाराज श्री कहते थे ठसा ठस, कौन? सच्चिदानंद घन, सच्चित घने तथा नाना, बिल्कुल ठसा ठस केवल सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसी में सारा का सारा जगत दिखाई पड़ता है। जैसे दर्पण में महल, उसी प्रकार से परमात्मा में ये जगत। दर्पण में महल है नहीं, दिखाई पड़ता है, ऐसे परमात्मा में जगत है नहीं, लेकिन हमको दिखाई ही पड़ता है नहीं, दिखाई पड़ता। क्या नहीं है? नाम रूप, ये बिल्कुल नहीं, फिर भी दिखाई पड़ता रहता है। हाँ? अच्छा, जब आप दर्पण के सामने गए, सही से बताना, दर्पण के सामने गए सही से बिल्कुल, तो आपने अपना चेहरा देखा, नाक देखा ठीक से कि नहीं? नाक देखा, आंख देखा, माथा देखा, तिलक लगाया, दिखाई पड़ा चेहरा कि नहीं? तो दर्पण में अपना चेहरा दिखाई पड़ा ना, बिल्कुल ठीक ठीक? बोले हाँ दिखा। शराबी आदमी को भी दिखाई पड़ रहा है, पागल को भी दिखाई पड़ रहा है। आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आपकी नजर खराब है, टेस्ट कराओ। लेकिन दर्पण, जब दर्पण में चेहरा दिखाई पड़ता है तो साथ साथ चेहरा दिखने के पहले आपने दर्पण को भी देखा कि नहीं? हाँ। आपका ध्यान नहीं गया वहां पर, हाँ? उस पर ध्यान नहीं गया ना। लेकिन सामान्य रूप से आपने तो अपनी आंख को देख लिया, अपनी नाक को देख लिया, अपने मस्तक को देख के टीका लगाया, लेकिन वो जो दर्पण का स्वरूप है वो सामान्य रूप से इतना चौड़ा, इतना लंबा, वो ज्यों का त्यों है। वो दर्पण देख करके भी उस पर आपका ध्यान नहीं, दिख करके भी नहीं दिखा ना। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया तो क्या करूं? देख लो, लिख लो, पढ़ लो। आदृष्टवा दर्पणम नहीं, बिना दर्पण के उस आकार प्रकार का, बिना दर्पण के स्वरूप को देखे, अदृष्टवा माने बिना देखे, उस दर्पण के आकार प्रकार को, दर्पण को देखे बगैर, तद अंतस्थ ईक्षणम, उसके भीतर अपना प्रतिबिंब आप नहीं देख सकते हो। आप जब अपनी नाक देख रहे हो, मस्तक देख रहे हो, चंदन लगा रहे हो, तब भी आपको दर्पण दिख रहा है, लेकिन आप कहते हो मस्तक पर तिलक बढ़िया लग गया। आप दर्पण को देखे बगैर प्रतिबिंब देख ही नहीं सकते हो, लेकिन ध्यान आपका दर्पण पे नहीं गया, किस पर गया? अपने ही प्रतिबिंब पर गया, महल पर गया। ऐसे ये सारे जगत में, ऐसे सारे जगत में परमात्मा पर ही ये सारा नाम रूप है जी। लेकिन बिना परमात्मा को देखे नाम रूप दिखाई ही नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद हम परमात्मा को भूल करके, ये मेरा घर, इस पेड़ को हमने लगाया, इसको हमने बनाया, ये गाय को मैंने पाली, भैंस हमारी दूध देती है, बस फंस गए आप किसमें? जगत में। अमत्वा सच्चिदानंदम, बिना अपने सच्चिदानंद को देखे, अनुभव किए, बिना जाने, ये नाम रूप भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। वही चीज ले आओ, अस्थि भाति प्रिय, तीनों में है ना, है ना, अस्थि भाति प्रिय, वो दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी दृष्टि हमारी नाम रूप पर चली जाती है, तो असली चीज तो हम भूल ही जाते। सीधा सा कहना है, नकली पर नजर जाती है तो असली भूल जाता है। नकली पर नजर जाएगी तो असली भूल जाता है।
चाहे जो वस्तु हो, चाहे वस्तु हो, चाहे परिस्थिति हो, और आगे कह दो तो चाहे गुरु जी हो, चाहे महात्मा हो। ये मत समझना आज के ज़माने में, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, सतयुग में भी था। हाँ, नकली महात्मा भी दिखाई पड़ा करते थे ना। हाँ, दृष्टांत दूं क्या? दृष्टांत बिना दृष्टांत के नहीं समझ में आएगा। हाँ, नकली महात्मा तो रावण बन के नहीं गया था। हाँ, तो अब याद आया ना। हाँ, अब याद आया ना। रामायण का शुरुआत में कहानी आती है, हाँ, विश्व वेदित एक कई कई देशु। हाँ, तो उसके दो बेटे थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। एक मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि। बहुत दिन हो गया रामायण सुनाए। हाँ, प्रताप भानु एक बार शिकार खेलने के गया, सत्यव्रत के पिता पुत्र थे। हाँ, शिकार खेलने गया, कौन मिल गए वहां पर? एक उनसे पूछा, महाराज कब से तपस्या कर रहे हो? वो कहता है, नहीं हमको नहीं पता, जब हम तब से तपस्या कर रहे कि जब सृष्टि बनी तो हमारे सामने ब्रह्मा जी ने बनाना शुरू किया था। हमारे सामने ब्रह्मा जी ने बनाना शुरू किया था, तो सृष्टि बनी बिगड़ गई, बनी बिगड़ गई, तब से हम ज्यों का त्यों आज तक वैसे बैठे हैं। इसलिए हम शरीर नहीं बदलते, तो हमारा नाम है एक तनु। एक तनु माने उसी शरीर से आज तक हैं। बस महाराज, उसने कहा, जय हो महाराज, आपके जैसे महात्मा न कभी मिला और न हमको। बस हो गया। तो ये तो रामायण, भागवत में तो तमाम कहानियां भरी पड़ी हैं। हाँ, बहुत सारी भरे पड़ी है। हाँ, कहाँ तक बताए। हाँ, तो उपनिषद में कोई ऐसा दृष्टांत है? बृहस्पति देवता शुक्राचार्य का रूप बना करके गए थे, क्या करने? याद आया? हाँ, उनको सबको जो है बुद्धि खराब करने के लिए उनको उपदेश देने गए थे ना। बृहस्पति देवता उन्होंने मौका देखा कि शुक्राचार्य जी दैत्यों से नाराज होके चले गए। उन्होंने कहा, मौका बहुत बढ़िया, इनकी बुद्धि को कैसे बदला जावे। तुरंत शुक्राचार्य का रूप बनाए पहुंच गए। हमारा दैत्य लोग, जय हो गुरुदेव की, आ गए। हाँ, गुरुदेव ने कहा, चलो बैठो, आज के बाद वेद की बात मत मानना, हम नया नया ज्ञान प्राप्त करके आए हैं। क्योंकि वेद की बात मानोगे, वेद की बात मानेगा तो फिर वेद भगवान इसकी रक्षा करेंगे, और हम चाहते हैं देवता जीते, दैत्य पराजित होवें, तो उपदेश उल्टा देते, वेद की बात मत मानना। हाँ, फिर अरे शरीर सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो। हाँ, तो ऐसे ऐसे उपदेश दिया महाराज। हाँ, तो और दैत्यों को लगा बहुत बढ़िया उपदेश। ऐसा तो आज तक हमारे गुरुजी ने कभी हमको, हमारे जो गुरुजी थे, जो पहले थे, आज के पहले जो गुरुजी हमको पद सुनाते थे, आज गुरुजी कुछ नया ज्ञान पाते गया। हमारे गुरुजी तो क्या कहते थे? यज्ञ करो, तप करो। अरे ये बढ़िया महात्मा। महाराज बाद में शुक्राचार्य आ गए। जब शुक्राचार्य आ गए, दैत्यों ने देखा एक शुक्राचार्य हमको उपदेश कर रहे हैं, दूसरे फिर एक ही जैसा रूप वाले, ये बहुरूपिया कहाँ से आ गया? बृहस्पति समझ गए बैठे बैठे, अब भांडा फूटा हमारा। बृहस्पति ने कहा, सुनो, आज हमको सपने में दर्शन हुआ था कि एक हमारा नकली रूप बना के आएगा। और दैत्य लोग, तुम लोग उसका खबर ले लेना। उसके बाद फिर दैत्यों ने असली को पीट पीट के बनाया, और वो नकली वहां से, वो फिर जब उनका काम बन गया, वो भी वहां से गायब हो गए, बृहस्पति भी गायब हो गए। तब से चल पड़ा लोकायत मत। हाँ, लोकायत मत के प्रणेता वही माने जाते हैं। चारवाक दर्शन कह लो, ज्यादातर लोक में सबसे ज्यादा वही मानते हैं। इसलिए भैया समझो, देखते हो आप उसी ब्रह्म को, लेकिन नाम रूप में फंस जाते हो। हाँ,
प्रथमं सच्चिदानन्दे भासमानेथ तावता बुद्धिं नियम्य नैवोर्ध्वम् धारयेत् नाम रूपयोः एवं च निर्जगद्ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम् अद्वैतानन्द एतस्मिन् विश्रामयन्तु जनाश्चिरम्। प्रथमे पहला काम क्या करूं मैं गुरुजी? पहला काम क्या करूं? बोले सच्चिदानंदे, सबसे पहला काम करो सच्चिदानंदे बुद्धिम नियम्य, सच्चिदानंद परमात्मा में अपनी बुद्धि को ला करके लगा दो। पहला काम ये करो कि सच्चिदानंद परमात्मा में अपनी आत्मा में बुद्धि को लगाओ। ये करो। भास माने अथतावता, भले जगत दिखाई पड़े, दिखते दिखते, मैं कह रहा हूं दिखते दिखते, हाँ दिखाई पड़ता रहे, उसके क्या है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, फिर भी अपनी दृष्टि को आप दर्पण पर केंद्रित करो। हाँ? हाँ। कभी कभी मां गुस्से में थप्पड़ मार रही है, माताएं पीटती बहुत हैं बच्चे को, दे दनादन। हाँ, अब जो ना पिटा हो राम ही जाने। हाँ, हाथ लाल हो जाता था, पिट गए। अब माँ पिता दे दनादन पीट रहे हैं, उसके बावजूद आप उनमें पिता का देखते हो, आप वहां पर शत्रु भाव नहीं देख रहे हो ना। मार खाते हुए भी शत्रु नहीं देख रहे हो। क्यों? पिटते हुए भी आप उनको शत्रु नहीं समझ रहे हो। कौन है? मेरी मां मार रही, मेरे पिता मार रहे हैं। दूसरा कोई, अच्छा आप पिट रहे हो, पिताजी आपको पीट रहे हैं, और तब तक पड़ोसी आपके पिताजी को धड़ाक से मारे, क्या करोगे फिर? हाँ नहीं, अंदर लड्डू फूटेगा ना, और मार मुझको। हाँ क्या करोगे? बोले ओ पीटते हुए भी आप कहोगे हमारे पिता को तुमने क्यों हो। ऐसे ही जगत को देखते हुए, भास माने दिखते हुए भी आप इसमें सच्चिदानंद ब्रह्म को समझो, अपनी बुद्धि को उसी में, नियम में, उसी में लगाओ। और फिर ना एव ऊर्ध्वम नाम रूपयो, बाद में नाम रूप की तरफ नजर आपकी जाए भी ना ये ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम माने पश्चात, इसके उपरांत जब आपकी बुद्धि सच्चिदानंद ब्रह्म में लग गई तो ना नाम रूपयो धारेन, नाम रूप की सत्ता पर आप ध्यान भी ही मत दो। बस कार्य जगत की उपेक्षा और अपने चित्त वृत्ति को उस अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा में लगा देना। घट वृत्ति से हटा करके मृत्तिका वृत्ति में लगा देना। कार्य जगत की अवहेलना उपेक्षा करके अपने स्वरूप में जाके स्थित हो जाना। एवं च, जब इस प्रकार से आप साधना करोगे तो निर्जगत ब्रह्म, ये जगत ब्रह्म में न था, न है और न होवेगा। निर्जगत माने जगत तीनों काल में नहीं था उसमें। जैसे दर्पण में महल तीनों काल में नहीं था, ना पहले महल था, ना अभी है दिखते समय, ना बाद में महल रहेगा, तीनों काल में। ऐसे उस ब्रह्म में निर्जगत, ये जगत कभी था ही नहीं, वो तो केवल अपने स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। जो उसमें स्थित हो जाए वही अपने अद्वैतानंद का अनुभव प्राप्त कर लेगा। ए तस्मिन अद्वैतानंद, यही अद्वैतानंद है। इसका जो अनुभव कर लो, अब आप विश्राम करो। पायो परम विश्राम, अब आप विश्राम करो। अब कृतकृत्य भयो मैं पायो विश्राम। विश्रामयन्तु जनाः, कितनी देर तक विश्राम करना है? जनाः चिरम, चिरम माने हाँ
चिरम जना विश्रामयन्तु जनाः, हमेशा के लिए। फिर ये नहीं कि 1 घंटा सोए और अगले घंटे फिर हाय तौबा मचाए। बोले नहीं, पहाड़ पे चढ़ने वाला विश्राम नहीं, पहाड़ पे चढ़ रहे थक गए तो विश्राम किया, फिर चलो भैया चलो, चलना पड़ेगा, वो वाला नहीं। यहाँ हाँ अपने स्वरूप का आनंद प्राप्त हुआ, बस क्या कहना। इस ज्ञान के बाद कुछ करना बाकी नहीं रहता। ये बोध ही पर्याप्त है, अगर सही बात में बोध हो जाए तो। ज्ञान ही निष्ठा है, निष्ठा ही ज्ञान है। और कुछ करना बाकी रहे, अगर कुछ करने से मिले, किसी के चित्त में ऐसा जाए कि नहीं हम कुछ करेंगे तब अनुभव होगा, तो करने से जो अनुभूति होगी वो परमात्मा की नहीं होगी, वो कर्म फल हो जाएगा। क्योंकि आपका करना क्रिया होगी और उस क्रिया का कोई न कोई फल होगा, तो जो भी अनुभव होगा वो कर्म फल की श्रेणी में आएगा, और कर्म फल हमेशा अनित्य होता है, वो ब्रह्म नहीं होता। थोड़ा सा जो है ये ज्ञान ही पर्याप्त है। इसीलिए महापुरुष लोगों ने, हमारे आचार्य श्री ने कहा, सुनते सुनते ज्ञान होना चाहिए। अंतिम श्लोक है, समापन करते हैं। ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे तृतीयोऽध्यायैरितः अद्वैतानंद एव स्यात् जगत् मिथ्यात्व चिंतया। तीन प्रकार का आनंद है, 3 प्रकार का आनंद का 3 भेद किया, ब्रह्मानंद, विद्यानंद और विषयानंद। पूर्व में आया था ना, ब्रह्मानंद, विद्यानंद और विषयानंद, आनंद के 3 भेद किया था। तो ब्रह्मानंद के अंतर्गत एक विभाग हो गया साधन रूप में, उसका नाम था योगानंद, और साधन करने में भी आनंद मिलता है। और दूसरा था साध्य रूप में, जिसका नाम था आत्मानंद। पहले दिन सुना था, शायद याद होगा। साधन रूपा और साधन रूपा में योगानंद आया, साध्य रूपा में आया था आत्मानंद। और जो साध्य है अपना आत्मा, आत्मानंद, वो आत्मा ही सर्वव्यापक है, इसको समझाने के लिए तीसरा आ गया अद्वैतानंद। इसीलिए पूरा का पूरा कार्य कारण की दृष्टि से विचार करते हुए सारे जगत का अधिष्ठान परब्रह्म है। तो ब्रह्मानंद के अंतर्गत ये 3 अध्याय आ गया। ब्रह्मानंद अभिधेय ग्रंथे, ब्रह्मानंद रूपी नाम के ग्रंथ के अंतर्गत एक तीसरा अध्याय हुआ। कौन सा? अद्वैतानंद। तो अब एक तरीके से एक प्रकरण पूरा हुआ। जो आनंद का 3 विभाग है उसमें से एक विभाग पूरा हुआ ब्रह्मानंद का। अभी 2 रह गया ना, विद्यानंद और विषयानंद। तो ब्रह्मानंद के अंतर्गत विभाग कर दिया था साधन रूप, साध्य रूप, और साध्य आपका सर्वव्यापक है अद्वैतानंद। अब आगे 2 और बचे, और जब दोनों भगवान चाहेंगे तब होगा। अद्वैतानंद एव स्यात्, अगर अद्वैतानंद हो जावे तो जगत मिथ्यात्व चिंतया, जगत का मिथ्यात्व चिंतन करते रहो तो ये हो जाएगा। योगेनात्म विवेकेन द्वैत मिथ्यात्व चिंतया ब्रह्मानंदम पश्यतो अथ विद्यानंदो निरूप्यते। आगे का विद्यानंद प्रकरण हम लोग जो है बोले सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली
हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्यानंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद
और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।